हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। देखिए आईपीएल मेगा ऑक्शन अब कुछ ही दिन दूर है। 12 और 13 फरवरी को मेगा ऑक्शन होने की बात है और वेन्यू जो है बेंगलुरु, उस पर भी आज एक वर्चुअल मीटिंग होने वाला है बीसीसीआई ऑफिशियल्स का फ्रेंचाइजेस से कि आखिर कोविड सिचुएशन जिस हिसाब से बेंगलुरु में बढ़ रहे हैं उसके बाद भी क्या बेंगलुरु वेन्यू रखना सही होगा या नहीं, इस पर भी फाइनल अपडेट आएगा और हम आप तक वो अपडेट जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन देखिए उससे पहले काफी सारे प्लेयर्स के बेस प्राइस सामने आ गए हैं और वही डिस्कस करने अभी हम आपके साथ जुड़े हैं। मैं हूं स्मृति, मेरे साथ हैं अभिषेक और अजय। देखिए बेस प्राइस की बात करें तो काफी सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो 1 करोड़ जिनका बेस प्राइस रहेगा। आप कुछ नाम सुन के काफी हैरान भी होंगे क्योंकि कुछ धाकड़ खिलाड़ियों के नाम भी इस बेस प्राइस में मौजूद है। चलिए शुरुआत करते हैं। अभिषेक, आपका इस मैटर में क्या कहना है? देखिए बिल्कुल कई नाम हैं जो हम नाम पढ़ रहे हैं, जो लिस्ट हमारे पास सामने आई है। उस लिस्ट में कुछ तो हैं जो लग रहा है कि हाँ ठीक है 1 करोड़ वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपना प्राइस तो बेस प्राइस तो 1 करोड़ रख दिया है, लेकिन लगता नहीं है कि वो बिकेंगे या फिर शायद उन पर इतनी बोली लगेगी भी। कई नाम हैं, मैं कुछ नाम भारतीय खिलाड़ियों पर फोकस करेंगे, कुछ विदेशी खिलाड़ियों के बारे में भी बताएंगे। पीयूष चावला हैं, केदार जाधव हैं। देखिए केदार जाधव ने 1 करोड़ बेस प्राइस अपना रखा है, लेकिन लगता नहीं है कि शायद उनके पीछे कोई टीम जाएगी 1 करोड़ के पीछे, क्योंकि फॉर्म उस तरह की नहीं रही है, उम्र उनका साथ नहीं दे रही है यहाँ पे। तो केदार जाधव बहुत बड़े मतलब एक सवाल या निशान उनके ऊपर है, क्वेश्चन मार्क केदार जाधव के ऊपर है कि 1 करोड़ उन्होंने अपना बेस प्राइस रखा है। क्या केदार जाधव सोल्ड होना चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये, क्योंकि अगर उनको सोल्ड होना चाहते थे तो शायद कम रखना चाहिए था उनको। मुझे लगता है कि 50 लाख से जो शुरुआत है, जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स अपने 50 लाख से बिड रख सकते थे, वहां केदार जाधव ने जो 1 करोड़ अपना बेस प्राइस रखा है। अजय, मुझे भी इसमें बहुत डाउट है कि वो 1 करोड़ में भी बिकेंगे या नहीं। त्यागी भाई, वैसे तो मैं आपके हर बात पे सहमत रहता हूँ, लेकिन यहाँ एक बात पे मैं आपके सहमत नहीं। आपने कहा ना उम्र ही उनका साथ दे रही है, बाकी कोई साथ नहीं दे रहा। ना बल्ला उनका साथ दे रहा है, ना उनका एक्सपीरियंस साथ दे रहा है, ना उनका गेम साथ दे रहा है। उम्र ही एक चीज़ है जो उनका हाथ पकड़ के बैठी है और लगातार जो है वो उस मामले में जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और जब हाँ मैं इसमें एक नाम लेना चाहूंगी। देखिए एक नाम से जिनका प्रदर्शन आपने हाल ही में देखा होगा। देखिए यहाँ पर नाम आ जाता है अजिंक्य रहाणे का, जिन्होंने अपना बेस प्राइस 1 करोड़ रखा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि 1 करोड़ से ज्यादा बिड में वो जरूर जाएंगे। एक एक्सपीरियंस प्लेयर, हालांकि उनका हालिया प्रदर्शन जरूर अच्छा नहीं चल रहा हो, लेकिन काफी सारी टीम्स उन पर भरोसा जरूर दिखाएगी। आप लोगों का क्या कहना है इस पर? देखिए अजिंक्य रहाणे बिल्कुल 1 करोड़ उन्होंने अपना बेस प्राइस रखा हुआ है। अगर टीम इंडिया की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी ग्रेड ए के खिलाड़ी हैं वो। बट लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ना अजिंक्य रहाणे से एक चूक हो गई है। अगर वो अपना बेस प्राइस 50 लाख रखते तो एटलीस्ट सोल्ड होने के चांसेस थे, लेकिन 1 करोड़ उन्होंने रखा है। अभी भी देखिए कुछ टीमें ज़रूर उन पर दाव लगाएंगे, ऐसा नहीं है। बिग जाएंगे, मुझे ये भी लग रहा है कि वो बिग ज़रूर जाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, कप्तानी का भी उन्हें अनुभव है। अगर ऐसा खिलाड़ी अगर आपके बेंच पर भी बैठा हो तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ इनपुट तो ज़रूर देता है। बट 1 करोड़ जो है ना, 1 करोड़ जो उनका बेस प्राइस है, यकीन मानिए मुझे ऐसा लगता है कि पहले राउंड में तो वो नहीं बिकेंगे, ये श्योर है। आपको क्या लगता है कौन सी टीम उनके पीछे जा सकती है? अच्छा, ये आपने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। देखिए मुझे जहाँ सबसे पहला नाम मैं लूँगा यहाँ पे आरआर का लेना चाहूँगा, क्योंकि आरआर के खेमे में वो रहे। और देखिए नंबर यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, वो प्लेइंग 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाएंगे किसी भी टीम में, ये मुझे पूरा उम्मीद है। वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी, एक बैकअप के तौर पर अजिंक्य रहाणे को कोई भी टीम जो भी टीम उनके पीछे बिड करेगी, वो सिर्फ उनको बैकअप के तौर पर रखेंगे। और नंबर 10 टीम्स हैं अजय, 10 टीम्स हैं अभिषेक, तो मुझे लगता है कि रहाणे अनसोल्ड तो नहीं जाएंगे, उनके पीछे टीम्स जरूर जाएंगी। फर्स्ट स्लॉट में बिकेंगे या नहीं, इस पर क्वेश्चन है। आप लोगों को लग रहा है कि रहाणे अनसोल्ड नहीं होंगे, पता नहीं क्यों मेरा दिल बोल रहा है कि रहाणे के पीछे बड़ी मुश्किल होगा, उनको 1 करोड़ में कोई टीम खरीदेगी, क्योंकि 1 करोड़ में आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्म और अच्छा होनहार नौजवान खिलाड़ी मिल जाएगा। 1 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। देखिए देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है, मेरा अपना पर्सनल मानना है कि शायद रहाणे के पीछे 1 करोड़ में, हाँ 50 लाख जैसा जैने बोला, हो सकता था कि वो सोल्ड हो जाते। 1 करोड़ बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक नाम मैं इसमें और लेना चाहूंगा, इस लिस्ट में है जेम्स फोकनर। जेम्स फोकनर आज के खिलाड़ी हैं नहीं, थे
कभी ऑस्ट्रेलिया की टीम में खेलते थे, बहुत शानदार खिलाड़ी थे, अब तो गुजरे वक्त की बात हो गई है। क्या वो 1 करोड़ में कोई टीम उनको खरीदेगी? मुझे भी यही लगता है, बिल्कुल। जब जेम्स फॉकनर का नाम देखा, पहले तो नाम देख के थोड़ा अच्छा जरूर लगा, क्योंकि एक वक्त था जेम्स फॉकनर बहुत अच्छे नहीं, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन ये उन दिनों की बात है, मतलब अभी ये उन दिनों की बात है। तो टीम मतलब भारत में आकर भी उन्होंने मतलब भारतीय पिचों पर शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन वही है, जैसे अभी 2 बार वो बात दोहरा दी, ये उन दिनों की बात है। अब 1 करोड़ मुझे थोड़ा सा जो है ना डाइसी लग रहा है जेम्स फॉकनर। अगर हम बात करें फॉरेन प्लेयर्स की, तो इसमें लियाम लिविंगस्टोन का भी नाम है, और देखिए मुझे ऐसा लगता है 1 करोड़ से तो ज्यादा बिड में ये जाएंगे। उनका चॉइस काफी सही है 1 करोड़ का। हाँ, जैसे स्मृति, जैसे अभी तक हमने जिन भी खिलाड़ियों का नाम लिया कि 1 करोड़ क्यों रखा है, यहाँ लिविंगस्टोन 1 करोड़ उन्होंने क्यों रखा है वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो 2 करोड़ भी रखते तो मुझे लगता है कि आराम से वो बिक जाएंगे। लिविंगस्टन नहीं, बाकी खिलाड़ी भी का भी नाम लेना चाहूंगा जो 1 करोड़ से ऊपर बिकेंगे। जैसे डुसेन है, राशिद वंडर डुसेन, शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, फॉर्म में है, और कोई भी टीम उनको पीछे जाएगी, और मुझे लग रहा है कि वो भी बहुत महंगे होंगे। इसी तरह से डेविड कॉनवे एक ऐसे खिलाड़ी हैं, शानदार खिलाड़ी हैं, इनफॉर्म खिलाड़ी हैं, और डेविड कॉनवे जैसे खिलाड़ी के पीछे बहुत सारी टीमें, विकेट कीपर बल्लेबाज है, बहुत सारी टीमों को विकेट कीपर चाहिए, तो ऐसे ये भी खिलाड़ी हैं। एक मैं डार्सी शॉट, हालांकि पुराने मतलब अभी कोई हाल ही में ऐसा नहीं है, लेकिन बीबीएल में कुछ पारी उनकी अच्छी थी, वो अच्छे। एक नीतीश राणा एक नाम इसमें ऐसा है जिसके पीछे बहुत सारी टीमें जाएंगी, बहुत सारी टीमों को नीतीश राणा जैसे खिलाड़ी की जरूरत है, जो ओपन से के साथ साथ नंबर 4 तक भी बल्लेबाजी कर सकता है। एक प्रसिद्ध कृष्णा और टी नटराजन, ये 2 नाम और मैं लेना चाहूंगा जो भारतीय हैं, और इनके पीछे भी बहुत सारी टीमें जाएंगी, और शायद 1 करोड़ से ज्यादा में ये खिलाड़ी बिकेंगे। देखो, और मानस लाबुशेन की बात करें तो उन्होंने भी 1 करोड़ सेट किया है अपना बिड, और मुझे लगता है जिस हिसाब से उनका प्रदर्शन रहा है, शायद 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा बढ़ सकता है उनके लिए बिड। देखिए, यहाँ पे बात ये नहीं कि उनका प्रदर्शन कैसा रहा है, बात ये भी तो है ना कि उनके ऊपर अभी फिलहाल थप्पा लगा हुआ है टेस्ट प्लेयर का, ऊपर से टेस्ट में वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो देखिए थोड़ा डाइसी जरूर लगता है, बट मार्नस लाबुशेन के पीछे मुझे लगता है कोई ना कोई टीम जाएंगे। एक नाम यहाँ पे मैं लेना चाहूंगा, स्पिनर की बात कर लेते हैं, क्योंकि स्पिनर का भी बोलबाला होगा, और तबरेज शम्सी, उनका भी बेस प्राइस 1 करोड़ है, और याद रखिए, और आप भी याद रखिए, और जो बाकी जो टीम है वो भी जो 2 मैच अब तक खेले गए हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच, जो ओडीआई सीरीज जारी है, इन सीरीज के मद्देनजर भी, जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं कि शार्दुल ठाकुर ने अपने कुछ करोड़ बढ़ा दिए, शिखर धवन ने कुछ करोड़ बढ़ा दिए, राशि ने अपने कुछ लाख बढ़ा दिए, तबरेज शम्सी ने भी जो है कुछ ना कुछ परसेंट अपना जो इनकम है वो बढ़ा दिया है। तबरेज शम्सी पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल तबरेज शम्सी वास्तव में गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने गेंद को घुमाया है, जिस तरह से खासतौर पर विराट कोहली को परेशान किया है, उससे पता चल गया कि इस खिलाड़ी के अंदर लिमिटेड फॉर्मेट के ओवर्स में बड़े बल्लेबाजों को परेशान करने की ताकत है। 1-2 खिलाड़ियों को नाम लेना चाहूंगा, जैसे हसरंगा ने बहुत प्रभावित किया है पिछले कुछ महीनों में हमें, और हसरंगा के पास गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी की भी काबिलियत है, वो बल्लेबाजी भी आपको नंबर 6 पर करके दे सकते हैं। हसरंगा के अंदर बल्लेबाजी करने की भी, जिस तरह से राशिद खान कर देते हैं, मोहम्मद नबी कर देते हैं, स्पिनर है, उसी तरह से हसरंगा भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो ये भी एक शानदार खिलाड़ी हो सकते हैं। एक रिले मेरेडिथ, देखिए बहुत शानदार खिलाड़ी है, इस खिलाड़ी के पीछे बहुत सारी टीमें जाएंगी, और 1 करोड़ से शायद मुझे लग रहा है कि महंगा ही बिकेगा ये। बहुत सारे नाम लिए, लेकिन एक नाम जो है त्यागी भाई अब तक लिया नहीं है, ये तो नहीं कहेंगे कि मिस हो गए, क्योंकि मिस होने वाले वो नाम है नहीं, मोहम्मद नबी। देखिए ऑलराउंडर गजब के हैं, और मोहम्मद नबी, राशिद खान और मुजीबुर रहमान, ये 3 अफगानी जो खिलाड़ी हैं, इनके पीछे सभी टीमों की नज़र होगी। इस लिस्ट में मुजीबुर रहमान का नाम है नहीं, और राशिद खान हो नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी पिक हो चुके हैं अहमदाबाद की टीम में। तो मोहम्मद नबी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या 1 करोड़ जो उन्होंने रखा है अपना प्राइस, बेस प्राइस, वो ठीक रखा है, या 1.5 भी रख सकते थे, 2 भी रख सकते थे? मुझे तो लगता है ज्यादा में बिक सकते हैं मोहम्मद नबी, और वो रख सकते थे, मुझे लगता है 1.5 और 2 करोड़ तो रख ही सकते थे, और 10 टीम्स है, उनके लिए जरूर जाएंगी टीम्स।
देखिए मैं नबी को लेकर बताऊं, मेरे हिसाब से उन्होंने बेस प्राइस तो ठीक रखा है, क्योंकि उनको पता है कि उनके पीछे टीमें बहुत जाएंगी। बेस प्राइस अगर वो 2 करोड़ रख देते तब भी उनके पीछे टीमें जाती। तो मुझे लग रहा है कि 2 करोड़ अगर वो रख देते और अब भी अगर उन्होंने नहीं रखा है तो 2 करोड़ के लगभग तो उनको अब भी मिल जाएंगे उनको, क्योंकि उनके पीछे बहुत सारी टीमें जाएंगी। अच्छे गेंदबाज हैं, 5-6 पर अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। बहुत सारी टीमें, हैदराबाद में किस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया था सभी को पता है। 2 नाम मैं लेना चाहूंगा यहाँ पर। एक लेना चाहूंगी, देखिए मार्करम का। देखिए मार्करम भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और उन्होंने अपना बेस प्राइस 1 करोड़ रखा है। देखिए मार्करम, मुझे लगता है 1 करोड़ से तो काफी ज्यादा बिड लगेगा उन पर। वो अगर ज्यादा भी रखते, 1.5 या 2 भी रखते तो कोई हर्ज नहीं थी। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि टीम इंडिया के विकेट चटकाकर मार्करम ने सोचा होगा कि यार जब तुम भारत में खेलोगे, आईपीएल खेलोगे और भारतीय खिलाड़ियों को, तुम बड़े बड़े खिलाड़ियों को विकेट चटका, तो क्यों ना 1 करोड़ बढ़ा दो, 1 करोड़ का बेस प्राइस रख दो। मुझे लग रहा है कि वो जो 2 विकेट लिए ना मार्करम ने, बहुत शानदार लिए। तो हाँ बिल्कुल, जाहिर तौर पर बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी का भी विकल्प है। पार्ट टाइम गेंदबाज के तौर पर टीम उनको यूज कर सकती है। बिल्कुल शानदार खिलाड़ी है। 2 नाम मैं लेना चाहूंगा स्पिनर से, एक तो पीयूष चावला और कुलदीप यादव। देखिए ज्यादा चर्चा इनकी नहीं हो रही है आईपीएल में, क्योंकि बहुत दिन से टीम से भी बाहर हैं, आईपीएल में भी उतना मतलब मौका नहीं मिल पा रहा है, लेकिन बड़े गेंदबाज हैं, ये सभी को पता है। और अगर आईपीएल भारत में होगा या श्रीलंका में होगा तो वहां पर स्पिनर्स की जो काबिलियत है वो बढ़ जाती है, स्पिनर्स की क्षमता बढ़ जाती है, उनकी मांग बढ़ जाती है। तो क्या लगता है आपको कि 1 करोड़ क्या इनकी बेस प्राइस ठीक है? और सबसे बड़ी बात, क्या इनके पीछे बहुत सारी टीमें जाएंगी? देखिए मुझे नहीं लगता। देखिए अगर हम कुलदीप यादव की बात करें तो उनकी तो काफी हद तक चर्चा बंद ही हो चुकी है। कोई चर्चा भी नहीं हो रही है कुलदीप यादव को लेकर। तो मुझे लगता है 1 करोड़ का बेस प्राइस जो उन्होंने रखा है ये थोड़ा ज्यादा ही रखा है। और यहाँ पे देखिए खैर कुलदीप यादव का तो अब क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि कुलदीप यादव के साथ तो मैं कहूँगा कि लक जो है ना वो भी बहुत ख़राब चल रहा है उनका, क्योंकि यूपी के टीम के वो कप्तान बने और वो टूर्नामेंट ही अभी फिलहाल स्थगित है। कब होगा उसके डेट्स अभी आने बाकी है। तो कुलदीप यादव ने उम्मीद की थी कि कुछ अच्छे प्रदर्शन दिखाएंगे और कुछ करोड़ अपने बढ़ाएंगे, लेकिन अब किस्मत ही उनका साथ नहीं दे रही है। लेकिन एक नाम और लेंगे, चूंकि अभी स्पिनर्स की बात हो रही है, मिचेल सेंटनर, उन्होंने भी अपना बेस प्राइस जो है वो 1 करोड़ रखा है। और अभी जो है हालिया प्रदर्शन उनके जो टीम इंडिया के खिलाफ भी जो सीरीज हुई थी उसमें भी उन्होंने शानदार जो है गेंदबाजी करी थी। तो मिचेल सेंटनर जो है ये भी मुझे लग रहा है कि प्लेयर टू वॉच आउट फॉर मेगा ऑक्शन में। और 1 करोड़ उन्होंने बेस प्राइस रखा है, मुझे लगता है कि ठीक ही रखा है 1 करोड़ उन्होंने अपना बेस प्राइस। हाँ, मनीष पांडे। लोग लगातार बोल रहे हैं कि आरसीबी के कप्तान बन सकते हैं, एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उनको जाना भी जाता है, लेकिन उनका भी मैं कह सकता हूं कि लक खराब है। पिछला आईपीएल बेहतर नहीं गया, लगातार सवाल खड़े हुए कि आप अच्छे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या लगता है जय कि मनीष पांडे का क्या ये बेस प्राइस ठीक है और कितनी टीमें और कितने तक बिक सकते हैं वो? मनीष पांडे कितने तक बिक सकते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत वो बाउंसर वाला क्वेश्चन है। देखिए पिछला कुछ वक्त ज़रूर उनके लिए ख़राब रहा है और बल्लेबाजी अगर और वो रन अगर बनाते भी हैं तो उनके स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा महंगे तो नहीं लगते, मतलब हाँ, लेकिन 5 करोड़ के आसपास 5 करोड़ के अंदर या 5 करोड़ के आसपास वाले खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं। और रही बात कौन सी टीमें, अपना बेस प्राइस जो है वो सही ही दिया है, क्योंकि जिस हिसाब से मनीष पांडे को लेकर चर्चा भी चल रही थी कि वो कप्तानी संभाल सकते हैं आरसीबी के, तो अगर उनको कैप्टेंसी मटेरियल के रूप में भी देखा जाए तो अगर जिस हिसाब से चर्चाएं चल रही थी तो उस हिसाब से तो बेस प्राइस काफी हद तक मुझे सही नजर आ रही है। यहाँ पे स्मृति देखिए एक बात हमें ध्यान में रखना होगा, ये चर्चा चली कहाँ पर और कहाँ से चली, ये भी देखना होगा। क्योंकि अगर टीमों के अंदर ये चर्चा चल रही है कि वो कप्तानी मटेरियल है तब तो 1 करोड़ का बेस प्राइस बहुत कम है। लेकिन अगर ये चर्चा फैंस के बीच में चल रही है, मीडिया में चल रही है और सोशल मीडिया पर चल रही है, हवा बनाया जा रहा हो सिर्फ, तब तो फिर ये मतलब बेस प्राइस तो तब भी ठीक ही 1 करोड़, लेकिन हाँ वो तब उतने महंगे जरूर नहीं बिकेंगे वो। तो यही है मनीष पांडे। बिल्कुल, अब वीडियो को समाप्त करेंगे और लेकिन कुछ खिलाड़ियों को नाम ले देता हूं जो इस लिस्ट में हैं, जिन पर चर्चा। प्रसिद्ध कृष्णा, उसके बाद में मैं रिद्धिमान साहा का भी नाम इस लिस्ट में है, उनका भी नाम लेना चाहूंगा। उसके बाद में रोस्टन चेज एक शानदार खिलाड़ी हैं, रदरफोर्ड एक शानदार खिलाड़ी हैं, मोइसेस हेनरिकेस और जोस फिलिप जो शानदार फॉर्म में है इस वक्त भी और आईपीएल में बहुत शानदार खेले थे।
तो ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं। टाई मिल्स एक शानदार गेंदबाज हैं, वो भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं, तो उनके पीछे भी बहुत सारी टीमें जा सकती हैं। ओली पोप एक खिलाड़ी तो हैं, लेकिन क्या 1 करोड़ के पीछे टीम जाएंगे, ये सवाल एक जरूर ओली पोप पर खड़ा होता है। बाकी कॉलिन डी ग्रैंडहोम एक अच्छे ऑलराउंडर है, गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, तो हो सकता है कि उनके पीछे टीमें जाएं, क्योंकि सभी टीमों को एक अच्छे ऑलराउंडर की तलाश है। तो ये हमारी वीडियो थी देखिए, और इसके साथ देखिए 1 करोड़ के जो डील है वो यही है। इन सारे प्लेयर्स के नाम पे बेस प्राइस 1 करोड़ रखा गया है। ये लोग अपना बेस प्राइस 1 करोड़ दिए हैं। आप भी हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से ये सारे प्लेयर्स के जो बेस वैल्यू है, बेस जो इन्होंने बेस प्राइस रखा है वो सही है या नहीं। ये आप अपना ओपिनियन भी हमें जरूर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। वीडियो को सम अप करेंगे उससे पहले आपको जो 1 करोड़ बेस प्राइस वाले जो खिलाड़ी हैं वो नाम आपको बता देते हैं, तो नाम ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा। और फिर उसके बाद जो है ना एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, फिर उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। तो देखिए ध्यान से सुनिए कौन कौन से खिलाड़ी है जिनका बेस प्राइस 1 करोड़ रखा हुआ। आईपीएल मेगा ऑक्शन में जब इनका नाम लिया जाएगा तो बेस प्राइस 1 करोड़ होगा इनका। तो शुरुआत करते हैं। पीयूष चावला, केदार जाधव, प्रसिद्ध कृष्णा, टी नटराजन, मनीष पांडे, अजिंक्य रहाणे, नीतीश राणा, रिद्धिमान साहा, कुलदीप यादव, जयंत यादव, मोहम्मद नबी, जेम्स फॉकनर, मोजेस हेनरिकेस, मार्नस लाबुशेन, राइली मेरिडेथ, जॉश फिलिप, डार्सी शॉट, एंड्रू टाई, डैन लॉरेंस, लियम लिविंगस्टोन, टाइमल मिल्स, ओली पोप, डिवॉन कॉनवे, कॉलिन डी ग्रैंडहोम, मिचेल सेंटनर, एडन मार्करम, राइली रूसो, तबरेज शम्सी, रासी वेंडर ड्यूसन, वानिंदु हसरंगा, रोस्टन चेस और रदरफोर्ड, ये वो खिलाड़ी हैं जिनका बेस प्राइस 1 करोड़ है। अब आप लोगों के लिए सवाल, आप लोगों को क्या लगता है कि इन खिलाड़ियों में से किन खिलाड़ियों ने 1 करोड़ बेस प्राइस रख के बहुत बड़ी गलती कर दी है, या यूं कह ले 50 लाख का लॉस कर लिया। 50 लाख इस वजह से क्योंकि अगर 50 लाख रखते या 20 लाख तो खैर बहुत कम हो गया, 50 लाख अगर रखते तो शायद बिक जाते, लेकिन 1 करोड़ में बिक भी ना पाए। बिल्कुल, देखिए ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ हमारे कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और प्लीज अगर वीडियोस पसंद आते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को याद से प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे और आप कोई भी न्यूज़ मिस ना करें।